हम्म। 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 हाँ, 17,300 आराम से देख सकते हो। हम्म। मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रेकआउट का, लास्ट टू लास्ट सेकंड लास्ट वीडियो होगा एक ब्रेकआउट का, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि कैसे लोअर लोज अभी, इसके बारे में भी शायद मैंने इसमें मेंशन किया था कि जो तुम अभी पैटर्न देख रहे हो ना वो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जो लोअर लो तुम्हारा जो पैटर्न है, ठीक है, तो लोअर लो डायरेक्टली करंटली वो कंप्लीटली शो कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बियरिश है, ठीक है। तो बियरिश है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश है। तो करेक्शन में बियरिश ट्रेंड आना आना जरूरी है, ठीक है। मार्केट में अगर जब तक वो नीचे नहीं जाएगा तब तक। हम्म। 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 हाँ, साइडवेज भी हो सकता है, ऐसा ये नहीं है कि थोड़ा सा साइडवेज आएगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि काफी, और अगर मूवमेंट इसे अपवर्ड मूवमेंट करना है तो थोड़ा करेक्शन बनता है इसका। एंड लो लो पैटर्न है, अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है जो लेवल तुमने अभी बताया, तो वी कैन सी अ गुड डाउनवर्ड मूव, ठीक है। तो हाँ, 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और काफी ये भी है। ओके, बट देख लेना, मतलब देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको पर्टिकुलर एक ही स्ट्रैटेजी करना है। ट्राई टू बिल्ड अप योर ओन स्ट्रैटेजी। अगर बिल्डअप हो जाएगा, जैसे देख लो कि मैं निफ्टी में नहीं करता हूँ कभी, देखा नहीं होगा तुमने कि मैंने निफ्टी में कभी एग्जीक्यूट किया हो, बहुत रेयरली मैं निफ्टी में एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले करता था। बट जब से मुझे उसका मोमेंटम और जो ऑप्शंस की प्रीमियम है वो मिसमैच होने लगी ना, तब से मैंने निफ्टी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मुझे मतलब एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी। बट बैंक निफ्टी इज प्रिटी मच ये, क्योंकि जैसे मान लो कि अभी निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी आया, तो अब बैंक निफ्टी में क्या है कि जैसे डाउनफॉल आया, तो मुझे पता है कि इतना इतना डाउनफॉल नहीं आ सकता, या इतने डाउनफॉल होने के चांसेस कम है। और जैसे ही विक्स बढ़ता है ना, जैसे डाउनफॉल आता है, तो इसके फार आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाता है, विच इज इजी टू एडजस्ट। और निफ्टी में वैसा नहीं होता। अगर निफ्टी में जैसे मान लो कि अभी तुमने 17,500 का किया है, 17,600 का, यहाँ से फॉल हुआ, 17,600 का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन वही 17,400 का तुम्हारा प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ रहा होगा। तो यू कांट लाइक शिफ्ट दिस टू दिस, ठीक है। यहाँ से शिफ्टिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इफ यू मैनेज टू डू दैट, अगर तुम उसके लिए थोड़ा सा तुमको बैक टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, लाइक थोड़ा सा तुम्हें थर्सडे को बैठ जाओ, वो किसी दिन मत बैठो, थर्सडे को बैठो आफ्टर द मार्केट, ठीक है। आफ्टर द मार्केट थर्सडे को जो मार्केट हो जाता है, जैसे मान लो कि इसका मार्केट, क्योंकि थर्सडे के बाद तुम्हें ग्राफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थर्सडे को बैठो। थर्सडे को जैसे तुमने बैठा और तुम ट्राई करो कि किस दिन तुम्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए, फ्राइडे को एग्जीक्यूट करना चाहिए या मंडे को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सपोज मैंने मंडे को, मैं प्रीवियसली क्या करता था, मंडे को एग्जीक्यूट करता था। तो मंडे को, और फिर मैंने एनालाइज किया कि फ्राइडे और मंडे में क्यों करता था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि 2 दिन में काफी गैप डाउन्स हो सकते हैं। देन आई वेंट थ्रू द बैक टेस्टिंग कि कितने गैप्स हुए हैं। देन आई रियलाइज कि उतने गैप्स नहीं होते हैं। और जब गैप होता है, तो जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का गैप हुआ, तो 600 पॉइंट का गैप हुआ, तो जिस प्राइस पे मैंने सेल किया वो उसकी प्राइस बढ़ेगी, उसके ऊपर वाली भी प्राइस बढ़ेगी। सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पे गैप हुआ, तो यहाँ पे जो प्राइस जो मैंने सेल किया हुआ था, सपोज 37,800 का, उसके नीचे का भी बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर ये 150 या 200 हो रहा है, तो यहाँ भी मुझे 100 मिलेगा।
तो ओवरऑल अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, तो यहाँ पे मैंने 200 पे बुक किया, यहाँ पे मैं 100 पॉइंट लेके इसको मैं ओवरकम कर सकता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास कम लॉस पर रहेंगे। और बट अगर मान लो गैप्स नहीं होते ऑन फ्राइडे टू मंडे, तो मुझे क्या होगा कि मुझे जो प्रीमियम है फ्राइडे टू मंडे का जो डिके है वो बहुत अच्छा मिल रहा था। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स मैंने फ्राइडे को शिफ्ट करना शुरू किया कि मैं फ्राइडे को एग्जीक्यूट करूंगा। और वही हुआ। तो मैंने एनालाइज किया कि वो चीजें करो। और थर्सडे को देखो, थर्सडे को जैसे तुमने निफ्टी खोला, निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी के ऑप्शंस देखो कि सपोज तुमने अगर फ्राइडे को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया होता, किस टाइम पे किस तरीके से तुमने एग्जीक्यूट किया होता। या सपोज तुमने फ्राइडे को डे एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूट करो, उसके बाद देखो कि अगर यहाँ से यूनिडायरेक्शनल जा रहा है तो उस समय तुम क्या मैनेजमेंट कर सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग तुम क्या शिफ्टिंग कर सकते हो, क्या एड ऑन कर सकते हो। सपोज तुमने ये तुम्हारे कॉल पुट साइड तुम्हारा एग्जीक्यूट हो रहा है, काफी ज्यादा जा रहा है, तुम एक और कॉल एग्जीक्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और अगर कर सकते हो तो तुम्हारे पास कितने मार्जिन लगेंगे। और सपोज तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा, सपोज 5 लाख है या 6 लाख है सपोज, ठीक है। उसमें तुमने 4 लॉट पहले कर रहे थे, ठीक है। एंड अगर तुम एक्स्ट्रा पोजीशन लोगे तो तुम क्या करोगे, उसमें तुम्हें मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा, तो क्या करो, तुम 4 लॉट ना लेके 2 लॉट करना शुरू करो। और क्योंकि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक मिनिमम एक अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करना है। ऐसा तो नहीं मुझे सिर्फ कैपिटल प्रिजर्व करना है। वो चीज जब बिगनर्स होते हैं तब होते हैं। यू आर नॉट अ बिगनर कि तुम्हें सिर्फ कैपिटल प्रिजर्व करना है। अब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी, टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, मैं अपना मतलब काफी मेहनत डाल रहा हूँ। तो आई ट्राई टू टेक सम मनी आउट ऑफ इट ना। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना कैपिटल प्रिजर्व करूँ, मैं बिजनेस इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं उससे प्रॉफिट जनरेट करूँ। समझ रहे हो बात को। तो जब तुम एडजस्टमेंट शुरू कर, जब तुम ऑप्शंस की तरफ आते हो, स्पेशली ऑन ऑप्शन सेलिंग, तो यू आर ट्राइंग टू डू अ बिजनेस। और जब तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हें प्रॉफिट की दिमाग में होनी चाहिए कि एटलीस्ट भले मुझे 0.5% ही जाए, बट 0.5% भी एटलीस्ट मैं प्रॉफिट लूं। ठीक है। तो इसीलिए मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें देखना, बहुत रेयरली मैं लॉसेस के पास जाता हूँ। लॉसेस होते हैं, इट्स ओके फाइन, ठीक है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट 0.5%, 0.2% या कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की कोशिश करूँ। ठीक है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द थिंग कि वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि चलो एटलीस्ट जब तुम्हारे प्रॉफिट नहीं होता तो वो तुम्हारे पास एक अपने इनर पीस को देने के लिए एक होता है कि चलो मेरा कैपिटल सेव हो गया। बट द मेन गोल इज टू जनरेट सम प्रॉफिट एट मिनिमम 0.5% क्यों ना हो, ठीक है, बट जनरेट करो। उस दिमाग से, उस मतलब मेंटालिटी से अगर तुम एडजस्टमेंट्स के लिए सोचोगे ना, तो यू विल गिव मोर एंड मोर एफर्ट्स ऑन एडजस्टमेंट्स। ठीक है। तो वो तुम थर्सडे को बैठ जाओ किसी दिन, मतलब पूरे वीक मत बैठो। इट्स नॉट नेसेसरी तुमको कि टेक्निकल्स देखने हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा कुछ देखना ही नहीं कि कहाँ पे क्या रिवर्सल बना। तुम इतना देखते देखते तुम्हें पता चल गया है कि मतलब भले आज ना जाए लेकिन कल कल जा सकता है, परसों जा सकता है। तो उस मेंटालिटी के साथ तुम ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। तो एक बार देखो, जैसे ये हो गया, ठीक है, सपोज ये दिन है, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, ये दिन है, ठीक है। यहाँ पे आया, कैप अप हुआ, ये हुआ, मुझे यहाँ कहीं पे लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि सपोज मैंने ये देखा ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा कि ये मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ से नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे मैं कॉल सेल करूंगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ से एक गैप फिल करके यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, ये भी है। ठीक है। तो चलो अगर, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ कि अगर यहाँ से अगर आता है तो ठीक है। बट यहाँ पे अगर मुझे एक रिवर्सल सा साइन दिख गया तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से जैसे रिवर्सल साइन मिला, तो यहाँ पे सपोज मैंने 18,100 का कॉल सेल किया था, विच इज अराउंड सपोज 30 का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है। बट यहां से जो रिवर्स किया ना, तो मुझे लग गया कि ये अगर रिवर्स करेगा तो इसको ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे 30 का ना प्रीमियम करके मैं 40 के अराउंड या 35 के अराउंड का प्रीमियम सेल करूंगा। यहाँ 30 का प्रीमियम सेल किया था, यहाँ 35 या 40 के अराउंड का प्रीमियम सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से अब रिवर्स किया तो यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है रादर देन नीचे आने के। तो यहाँ पे मैं हाई प्रीमियम लूंगा कि अगर मान लो कि अगर अगर मुझे इन फ्यूचर इसको एडजस्टमेंट करना पड़ा 18,100 को, तो उस एडजस्टमेंट को करने के लिए मतलब मेरे पास एक ज्यादा प्रीमियम अगर मैं पहले नीचे का सेल कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं करना पड़ेगा, मुझे एडजस्टमेंट करने में इजी पड़ेगा। ठीक है। तो दैट्स द मेन मोटो कि अगर तुम, अगर यहाँ पे अगर तुम एक कहीं पे गलत हो गए,
लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि यहाँ से रिवर्स किया, तो ये तो तुम्हें आइडिया है ना कि ये जो पॉइंट है अगर यहाँ से रिवर्स करते तो काफी अच्छा बुलिश मूव आ सकता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज तुम्हारा 18,100 का प्रीमियम तुम्हें ज्यादा लॉस नहीं दे रहा है, और यहाँ पे तुमने ये 17,800 का सपोज 35 पे सेल कर लिया है, तो यहाँ पे तुम्हें प्रीमियम डीके बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, सपोज मान लो 5 पॉइंट या 10.5 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, तो वहां पे बुक करो और वेट करो कि फिर तुम्हारा रिवर्सल कहाँ आ रहा है। अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल आया, तब एक कॉल कॉल एग्जीक्यूट कर दो। समझ रहे हो बात को मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अपनी चीजों को मतलब थोड़ा डिस्कवर करो कि किस तरीके से तुम उस चीज को ओवरकम कर सकते हो।